और वही केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों का धरना शुरू है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 5 घंटे तक एक्सप्रेसवे की नाकेबंदी कर जताएंगे विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जाम कर रहे हैं हाईवे। पलवल के NH-19 पर धरने पर बैठे किसान भी कर रहे हैं जाम। केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे को जाम कर रहे प्रदर्शनकारी किसान। किस आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर मनाया जा रहा है काला दिवस। हाईवे जाम में जरूरी सेवाओं के वाहनों को नहीं रोका जाएगा। कृषि कानून रद्द करने की लगातार उठ रही है मांग। एमएसपी पर अलग कानून बनाने की भी लगातार उठ रही है मांग। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से जो किसान आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जो है वो केंद्र को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं तमाम किसान जो हैं वो आज केएमपी घेरने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में 5 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम किया जाएगा। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से अपने हाथों में झंडा लेकर, लाल झंडा लेकर जमकर विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे को किसानों ने घेर लिया है और ये पहले ही प्लान था कि आज के दिन में, यानी कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100वें दिन केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी और घेरा भी गया है। किसान लगातार अपने आंदोलन को और तेज करने की फिराक में हैं। सारे किसान ने बेनती है, पहला बैठन की कृपालता करो, जितनी भी थां मिलती है बैठ जाओ ताकि पता लगे कि धरना मार के केएमपी जाम करके 5 घंटे बैठेंगे सड़क के उत्ते, गर्म सड़क के उत्ते। तो मोदी ने विरोध आंदोलन किया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सने मलिक जुड़े हुए। सने, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे को जाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं किसान और एक तरफ सरकार का रुख साफ है कि आप कुछ भी करें, हम ये कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। जी देखिए सचिन, इस वक्त हम सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर मौजूद है और मैं आपको तस्वीरें वो दिखा दूं। यहाँ पर जो किसान है उन्होंने केएमपी और केजीपी को बिल्कुल ब्लॉक है वो कर दिया और यहाँ पर भारी संख्या में जो किसान है वो मौजूद है। देखिए ट्रैक्टर लगाकर यहाँ पर जो किसान है वो अपना विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं और उसी के अलावा लगातार जो किसान है वो एक ही मांग कर रहे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। सर, आज 100वां दिन हो चुका है इस आंदोलन को, लेकिन सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हम आंदोलन जो एक कानून है वो वापस नहीं लेंगे। आज 100वां दिन है, किस तरह से मना रहे हो? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਆ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਆ। थोड़े दिन पहला खबर आई सी कि कहते कि ਜਿਹੜਾ यूथ है वह पिछे हट गया, ਜਿਹੜੇ बजुर्ग लोग है ਜਾਂ चंद लोग उत्थे रह गए, पर ਇਹੋ जी कोई गल नहीं। अज तुसीं देख सकते जिन्ने नौजवान सारे अज सब तो ज़्यादा नौजवान तुहानूं इत्थे देखण नूं मिलणगे ते जिहड़ा ये जोश है पहला नालों भी ज़्यादा है। ठीक है ना, ये जिन्ना चिर मोदी सरकार ये काले कानून वापस नहीं लैंदी ये साडा संघर्ष इसे तरह ही जारी रहूगा ते इस तो ज़्यादा भी यानी कि संघर्ष साडा अगे तेज होऊगा। असीं पिछे नहीं हटांगे। जिन्नी छेती हो जाए मोदी सरकार आपदे काले कानून वापस ले ले। तुसीं देख सकदे मोदी सरकार नूं पंजाब दे विचों बहुत तगड़ा झटका लगा, उत्थों भी सीटां नूं कोई नहीं मिलियां। दिल्ली दे विच एक चोण होई आ, उत्थों सीटां भी नहीं मिलियां। गुजरात दे विच एक विद्यार्थी चोण होई आ, उत्थों सीटां भी नहीं मिलियां। हुण गां पश्चिमी बंगाल दे विच होर भी 3-4 सूबियां दे विच यानी कि इलेक्शन हो रही है। देखिए सचिन, लगातार जो किसान है वो यही कह रहे हैं कि जो हमारा आंदोलन है उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी और हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हालांकि केएमपी केजीपी को अभी जाम है वो किसानों ने कर दिया। जो सबसे बड़ी खबर है इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव
अपने दर्शकों को यहाँ से दिखा रहा है। जी सचिन। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, एक तरफ राकेश टिकैत जो कि लगातार पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में घूमकर ये विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये तीनों कानून पास किए गए हैं ये किसान हितैषी नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत अब सबसे समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे में राजनीति जो है वो भी अपने चरम सीमा पर है। सड़क से लेकर संसद तक हमने देखा किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। लेकिन आज जब ये केजीएम और केजीपी और केएमपी जब एक्सप्रेसवे को जाम करने की पूरी कोशिश हो रही है, तो आखिर किसानों की तैयारी क्या है और आगे की प्लानिंग क्या होने वाली है? जी देखिए सचिन, सबसे बड़ी तैयारियां मैं वो किसानों की दिखा दूं। यहाँ पर जो किसान है वो अपने अपने ट्रैक्टर लेकर है वो पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीरें हैं वो आपको दिखाऊंगा। दिल्ली कूच का जो एक बोर्ड है वो किसानों ने जो पहले लगाया था उसको लेकर ट्रैक्टरों की जो भारी संख्या है वो इस वक्त केएमपी पर मौजूद है। उसके अलावा लगातार जो ट्रैक्टरों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर है, महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और लगातार केएमपी और केजीपी को जाम करने का जो आह्वान किसानों ने आज किया था उसको सफल बनाने के लिए लगातार किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे यूथ की बात करें सचिन या बुजुर्ग जो किसान है उनकी बात करें, वो लगातार केएमपी पर मौजूद है। और उन्होंने सबसे बड़ी खबर यह कि 11 बजे उन्होंने इस चक्का जाम को शुरू करने का आह्वान किया था और 11 बजे किसानों ने यहाँ पर चक्का जाम में वो लगा दिया। हालांकि केवल जरूरी सेवाएं जो एसेंशियल सर्विसेज है उनके वाहनों को आने जाने की जो छूट है वो किसान यहाँ पर दे रहे हैं। जी सचिन। ठीक है, बिल्कुल सनी लगातार बने रही हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते पलवल जहां पर हमारे सहयोगी नितिन शर्मा बने हुए हैं। नितिन, फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? सचिन, मैं इस समय यहाँ पर मौजूद हूँ पलवल के, जहाँ किसान आंदोलन जो चल रहा है उसी स्थल पर यहाँ मैं मौजूद हूँ। अगर देखें तो यहाँ पर तमाम आसपास के किसान यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और उनका जो आगे चक्का जाम का जो एमपी केजीपी हाईवे जाम करने का जो निर्णय है उसको लेकर अभी यहाँ पर जो तमाम किसान नेता बामन पाल के जो प्रधान है वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वह तैयार की जाएगी। क्योंकि अभी जो प्रशासन की तरफ से जो नाकाबंदी की गई है, जो पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात किया गया है, उसको देखते हुए किसान आगे की किस तरह से रणनीति तैयार करते हैं उसका भी पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं हो पाया। क्योंकि यहाँ पे किसानों का आना शुरू है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान है अभी आ गए हैं और कुछ किसान यहाँ पर खाना खा रहे हैं और कुछ किसान अपने पंचायत में वहां पर बैठ के जो उनके किसान नेताओं की तरफ से जो आह्वान किया जाना है उसको लेकर जो मीटिंग की जाएगी उसको पूरी रणनीति वहां पर तैयार की जा रही है। और तमाम जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ कहना है कि जो कृषि कानून भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनको कैंसिल करना उनकी प्राथमिकता है और एमएसपी पर कानून बनाना उनके लिए एक मेन जो कड़ी है वो सबसे मेन मुख्य कड़ी हुई है। उसको लेकर भी यहाँ तमाम अभी अगर हम बात करें यहाँ पे तकरीबन अभी सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे नेता किसान नेता यहाँ पर पहुंचते रहेंगे और यहाँ पर तब उसके बाद जो रणनीति तैयार की जाएगी उसके बाद वो वैसे उन्होंने जो समय दिया था तकरीबन यहाँ पे 11 बजे से लेकर 4 बजे तक केएमपी हाईवे जाम करने का फैसला था। उसके बाद ठीक है, बिल्कुल नितिन लगातार बने रही हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं सनी के पास। सनी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं। एक तरफ राकेश टिकैत ने सरकार को 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम भी दे दिया है। किसानों से बात करें और जानने की कोशिश करें क्या लगता है ये आंदोलन अभी और कितने दिन चलने वाला है? जी देखिए, राकेश टिकैत है एक बड़े नेता उभर के इस आंदोलन में निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम है वो सरकार को दिया कि जब तक हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। लेकिन राकेश टिकैत का अल्टीमेटम है वो 2 अक्टूबर का है। किस तरह से आप राकेश टिकैत के इस बयान को देखते हो कि 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम है वो दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम 2 अक्टूबर तक यहाँ बैठने को तैयार हैं? सर 2 अक्टूबर की 2 अक्टूबर छोड़ो, हम साल 2 साल 3 साल बैठने को तैयार हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हम जहाँ से जाएंगे नहीं। जो हमारे पुख्ता प्रबंध है आपने तो देख लिया, हमारे वहाँ ट्रालियों में कूलर लग रहे हैं, एसी लग रहे हैं, पूरा गर्मियों का पूरा बंदोबस्त हो गया, ठीक है ना। हम जब तक एक काले कानून वापस नहीं होगा हम जहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है ना। अगर मोदी को लगता है कि आगे सीजन आ रहा है, गेहूं का सीजन आ रहा है, किसान चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये किसान है जहाँ से ही आए हैं, कोई काली कॉल मिली है तो सभी किसान जहाँ वहां से उठकर जेकर कॉल दे देते पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, फिर तो बहुत ज्यादा किसान जहाँ और इकट्ठा हो सकता, पर ऐसी कॉल कोई नहीं मिली। सिर्फ एक दिन पहले कॉल मिली तो जहाँ घाट हो गया। अब देख सकते कितना भारी घाट है, बहुत दूर तक, ठीक है ना।
ये जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम जहाँ से जाने वाले नहीं है। बाबूजी 2 अक्टूबर का कॉल है, वो 2 अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं, रास्टिक है। ठीक है, बिल्कुल सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लगातार तस्वीरें भी देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे को जाम करने की पूरी कोशिश है और तमाम तस्वीरें अब स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सीधे रुक करते हैं नितिन, जो कि लगातार पलवल से बने हुए हैं। नितिन, अगर हम बात करें तो यह आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में अब गर्मी का जो सीजन है वो यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर तक किसानों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। आज की तस्वीरों को अगर देखा जाए तो अभी भी वही आक्रोश और वही गुस्सा किसानों में देखा जा रहा है। अप्रैल का महीना बड़ा क्रूशल रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो गेहूं की कटाई है उसको लेकर भी किसान कहीं ना कहीं चिंतित होता है। परंतु सबसे मेन मुद्दा एक ही है किसानों का कि कृषि कानून रद्द करना। प्राथमिकता उनकी यही है कि जिस तरह जो किसान अपने कानून को लेकर, मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, तो उनका साफ कहना है कि एक गर्मी एक तरफ है, काम एक तरफ है, परंतु किसान आंदोलन सबसे मुख्य बिंदु है, उसको कैंसिल कराना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और वो आज भी हौसला तोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब बीते दिन जो लगातार धरना प्रदर्शन हुए, जो आंदोलन हुए, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा अपनी मांगों को लेकर बातें रखी। परंतु आज फिर मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो किसान है उनके अंदर काफी जोश दिख रहा है और अपनी जो आगे चक्का जाम की जो स्थिति है उसकी जो रणनीति तैयार की जा रही है, तमाम शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बातों को रखने के लिए प्रशासन से या सरकार से जिस तरह की भी बात है वो अपनी बातों को मनवाने के लिए, रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ही तैयार है, बशर्ते हिम्मत नहीं हारे हैं वो भी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और सीधे रुक करते हैं सनी के पास। सनी, किसानों के इंतजाम तो पुख्ता है, क्योंकि किसान जो अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए सचिन, सोनीपत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात करें तो जो बड़े वाहन है जो केपी से होकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जाते हैं, उनको करनाल और पानीपत से डाइवर्ट है वो कर दिया गया है राजस्थान और दिल्ली की तरफ। लेकिन जो छोटे जो वाहन है उनको मुठल और बालगढ़ से सोनीपत वाया सफियाबाद बरोटा होते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश है वो निकाला जा रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी तो नहीं है, लेकिन जो नेशनल हाईवे 44 है जिसे जीटी रोड कहा जाता है, वहां पर भारी संख्या में जो पुलिस है उसकी तैनाती कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना है वो ना हो। उसके अलावा सचिन, लगातार हमारे साथ किसान मौजूद है, हम उनसे ही जान लेते हैं। सर, किस तरह से इस आंदोलन को अब आप और तेज कर रहे हो? जो आंदोलन है ना, आज 100 दिन पूरे होने वाले हैं ना। जो 100 दिन सर के जो सरकार होती है ना, उसकी उम्र तो सिर्फ 5 साल होती है। 3 साल बीत के 2 रह गए, 24 तक इनकी उम्र है, खत्म हो जाएगी। जो आंदोलन है ना वो अपना बहुत लंबा चल सकता है। तुम पूछ रहे से बात कैश की बात कर रहे हो, उसका निजी रह है 1 अक्टूबर, ऐसे अक्टूबर नहीं, आने वाले अक्टूबर 24 तक भी अक्टूबर अगर कितने भी अक्टूबर आए, हम जहाँ बैठे रहेंगे, पक्के मोर्चे बना लिए। देखिए सचिन, किसान लगातार एक ही बात कह रहे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे अक्टूबर आए या फिर अगला अक्टूबर आ जाए, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जी सचिन। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें सनी, तो देखिए जोश में कोई कमी यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। वही जोश है, वही आक्रोश है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार जो है तीनों कानून रद्द नहीं कर रही है। लेकिन ऐसे में जो फैसले किसानों द्वारा लिए जा रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो पहले सड़क को जाम किया गया, उसके बाद एक्सप्रेसवे को जाम किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से तमाम किसान अपने फसलों को नष्ट कर रहे हैं, 100 रुपए प्रति किलो दूध बेच रहे हैं, क्या ये जो फैसले लिए जा रहे हैं किसानों द्वारा, आने वाले वक्त में क्या इससे सरकार पर प्रभाव पड़ेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। जी देखिए सचिन, सबसे पहले जब 26 जनवरी को एक ऐलान है वो किया गया था कि लगातार हम दिल्ली का कूचा वो करेंगे। हालांकि वहां पर कुछ हिंसक घटनाएं हैं वो हुई, लेकिन उसके बाद 6
फरवरी को ट्रैक्टर मार्च है, जो सड़कों का जो जाम है वो किया गया। 18 फरवरी को रेलवे चक्का जाम है वो किया गया और आज 6 मार्च को यहाँ पर जितने भी केएमपी केजीपी है उसको जाम कर दिया गया। तो लगातार इस किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए किसान कोई ना कोई रणनीति है वो बना रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ 12 दौर की वार्तालाप है वो फेल हो चुकी है। और जितने भी बड़े नेता हैं किसान संगठनों के, किसान संयुक्त मोर्चा के, वो ये कह रहे हैं जितनी भी रिकॉर्डिंग है सरकार के साथ हमारी हुई बातचीत की हुई है वो सार्वजनिक करे, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सरकार हमारी बातें क्यों नहीं मान रही है। लेकिन लगातार जो किसान है उनमें का उनका जो जोश है वो इस आंदोलन को लेकर कम नहीं हो रहा है। मैं आपको तस्वीरें हैं वो भी एक बार दिखा दूं। यहाँ पर भारी संख्या में जो किसान है वो मौजूद है और लगातार इस आंदोलन का जो इस किसान कानून है उनका विरोध है वो कर रहे हैं। दूर दूर तक जो आपको जो हमारा कैमरा है वो दिखाएगा, दूर तक जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस किसान आंदोलन का विरोध है वो कर रहे हैं। सचिन, बिल्कुल, ऐसे में सनी आपने जिक्र किया कि महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और ऐसे में राकेश टिकैत ने भी ये आह्वान किया था कि अधिक से अधिक युवा जो है वो यहाँ पर पहुंचे। तो आखिर युवाओं की तादाद कितनी है और ऐसे में महिला कितनी संख्या में वहां पर पहुंची, क्योंकि हमने देखा था बीच में किस तरीके से महिलाएं जो है वो चौपाल लगाकर गांव-गांव जाकर शहर जाकर तमाम किसानों से, महिलाओं से बात कर रही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी कि सरकार किस तरीके से काम नहीं कर रही है और सरकार जो ये तीनों कानून लेके आई है वो किसानों के हित में नहीं है। जी देखिए सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अब जो ये महिलाएं हैं वो जो घरों का काम करती थी, जो किसानी करती थी, वो इस आंदोलन का हिस्सा है वो बनती जा रही हैं। लगातार किसानों का जो महिला किसानों की जो भागीदारी है वो इस आंदोलन में हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बढ़ रही है। और अभी जो फिलहाल जो स्थिति है कि जो महिलाएं हैं वो इस पूरे आंदोलन को संभाल रही हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसी को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा ने एक आह्वान और किया है कि जितने भी धरने आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश में, वहां की जो अगुवाई है वो 8 मार्च को महिलाएं करेंगी और महिला दिवस है उस दिन महिलाओं को समर्पित किया जाएगा। जी सचिन, बिल्कुल, ऐसे में सनी जब ये जिक्र किया गया है कि सरकार ये कह रही है किसान जो है वो आकर सरकार से बात करें, क्योंकि इस पूरे मसले का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से निकलेगा। सरकार कहने के सकारात्मक रुख अपना रही है, लेकिन किसान जो है वो अपनी बातों पर टिके हुए हैं, अजीब है। ऐसे में आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? एक बार किसानों से बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर अब किसान क्यों नहीं सरकार से बात करना चाहते हैं। धन्यवाद जी। चलिए ठीक है, संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन ऐसे में सनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।